दोस्तों, स्वागत है आपका अलवर के म्यूज़ियम में। तो दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अलवर के म्यूज़ियम में, जो कि राजा बख्तावर सिंह, मंगल सिंह और तमाम जो राजपूत राजा हुए उन सब की गौरव गाथा का बखान करता है। और इसमें तमाम उनसे जुड़े हुए संबंधित जो वस्त्र हैं, ये देखिए राजपूताना पोशाकें। तो पोशाक को देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब पोशाक इतनी विशाल है तो वो लोग कितने वीर रहे होंगे, कितने विशाल रहे होंगे। तो ये जो म्यूज़ियम है उनकी गौरव गाथा को दिखाता है। देखिए हाथी दांत से बने हुए तमाम वो साजो सामान। हालांकि मैं आपको इसे वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ, लेकिन किसी भी स्थान को, किसी भी वस्तु विशेष की जो आनंद की जो अनुभूति है वो तभी हो पाती है जब आप उसे प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। तो आप जब भी यहाँ पर आएं तो इस म्यूज़ियम को देखना बिल्कुल ना भूलें। ये है वराह भगवान विष्णु का अवतार है। और वराह जो है वो शायद से जो सूअर होता है, पिग, उसको कहते हैं वराह। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे सही कीजिएगा कमेंट्स करके। और फिर यहाँ पर लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति और तमाम ये जो यहाँ पर एक्सकेवेशन के दौरान, खुदाई के दौरान जो मूर्तियाँ मिली हैं, प्राप्त हुई हैं, ये सब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और ये देखिए क्या राजसी ठाठ बाट से बना हुआ ये सिंहासन। तो ऐसा गौरवशाली देश रहा है हमारा, और ऐसी गौरवशाली परंपरा रही है हमारी, इसमें कोई दो राय नहीं। जो कहा जाता था कि ये सोने की चिड़िया है भारत, सोने की चिड़िया थी, तभी यहाँ पर अंग्रेज़ों ने आके अपना डेरा डाला। और ये शिलालेख हैं, फारसी के अंदर हैं। नौगांव का शिलालेख, अकबरकालीन शिलालेख में उल्लेख है कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी के शासनकाल में शाहजहां खान व सखरखा करोरी वल्द नाथू घूसर नामक दो भाइयों ने नौगांव में एक कुएं का निर्माण कराया। तो शायद उसी का इसमें वर्णन है। ये तमाम इंस्क्रिप्शंस, महाराजा मथन देव का शिलालेख, तो ये उनसे जुड़े हुए सब। और ये देखिए, ये वो तमाम परिंदे हैं जो यहाँ सरिस्का और अलवर के क्षेत्र में पाए जाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ऊपर आप देख पा रहे हैं तीतर यहाँ, और ये जो वाटर बर्ड्स हैं यहाँ, कुछ कबूतर यहाँ के, ये तमाम वो परिंदे जो यहाँ पर फीजेंट्स वगैरह पाए जाते हैं, उसको दर्शाया गया है। और ये तेंदुआ अलवर के महाराजाओं द्वारा शिकार किया हुआ 19th सेंचुरी, 19वीं सदी में पैंथर। बताइए कितना खूबसूरत है, सफ़ेद रंग का तेंदुआ। और इसकी खूबसूरती देखिए आप, गजब है। और ये बाघ, ये देखिए, यूं ही इसे बाघ नहीं कहा जाता, आप इसकी विशालता देखिए ज़रा। बाघ अलवर के महाराजाओं द्वारा शिकार किया हुआ 19वीं शताब्दी का ये बाघ। और लगभग जहाँ तक मैं इसे देख पा रहा हूँ, इसकी 10 फुट के करीब, 10 फुट तो नहीं लेकिन हाँ 9-10 फुट के करीब इसकी चौड़ाई है, लंबा है ये। और इसके दांत देखिए ज़रा, वास्तव में इसे ऐसे ही बाघ नहीं कहा जाता। यूं ही नहीं, इसकी पूरे जंगल के ऊपर बादशाहत होती है। आप इसकी विशालता देखिए। अभी तो ये मरणोपरांत इतना खतरनाक लग रहा है, और अगर ये जीवित होता तो। और ये देखिए, हम राजे महाराजाओं की बात करते हैं, और ये देखिए आप, क्या गजब का ये यहाँ जो है ये रीछ, ये भी महाराजाओं का वफादार रीछ मोती, जिसकी शराब पीने की कहानी प्रसिद्ध है। तो ये शायद ये पालतू रीछ रहा होगा, बहुत ही विशाल, बहुत ही खतरनाक। और आप देखिए जो इनको पालने वाले, उनका कितना बड़ा हृदय रहा होगा। छोटे छोटे हिरन यहाँ पर मौजूद, और यहाँ पर पाए जाने वाले जो पत्थर हैं, और ये वाद्य यंत्र। चलिए अब हम आपको
म्यूज़ियम की पेंटिंग गैलरी चित्रकला दीर्घा में लिए चलते हैं। तो मैं इस वक्त मौजूद यहाँ अस्त्र शस्त्र का जो म्यूज़ियम का जो दूसरा पार्ट है, और ये देखिए आप, यहाँ भालों को सजाया गया है बहुत खूबसूरती से, और भालों की लंबाई आप देखिए लगभग 11 फुट लंबा ये भाला। और इसके ऊपर देखिए किस तरह से ये राजपूताना जो इतिहास है उसकी आन बान और शान का गवाह और उसका बखान करता हुआ ये कटारें, हर कटार अपने आप में बेहतरीन, नायाब, और कुछ कटारें हाथी दांत से जड़ित, और उसके ऊपर नक्काशी। ये जो नक्काशी होती थी ये खास तरह से इसलिए की जाती थी ताकि इससे पता चले कि ये कटार किसी राजा की या किसी शाही परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं। और ये तलवारें देखिए कितनी महीन, कितनी सुंदर, कितनी खूबसूरत। ये तमाम उन राजपूत राजाओं की तलवारें, बर्छियाँ। और ये बख्तरबंद चार आईना का शाब्दिक अर्थ 4 दर्पण हैं। तो ये धातु से निर्मित कवच, और इधर देखिए ये भी एक जो है कवच है धातु से निर्मित। और ये देखिए जैसा कि हम अक्सर फिल्मों में कोठा फौलादी, तो इसको पहन करके आपकी छाती बिल्कुल सुरक्षित रहती थी, दुश्मन के वार को जो है आप नस्त नाबूद कर देते थे। और नाक के बचाव के लिए ऊपर ये जो आप एक लकीर सी देख पा रहे हैं सिर के बीच में, माथे पर, ये नाक के बचाव के लिए हुआ करती थी, क्योंकि उन दिनों जो युद्ध होता था बहुत ही खूंखार हुआ करता था। ऐसा युद्ध जिसमें अगर इंसान बच भी जाए तो वो मरने से भी बदतर हुआ करता था। ये देखिए तेगा तलवार। तो इसलिए हथियार भी कुछ इस तरह के होते थे। मुझे नहीं लगता इन हथियारों से लड़ने के बावजूद कोई इंसान बच पाता होगा, और बचता भी होगा तो उसके अंग भंग हो जाते रहे होंगे। देखिए तलवार की लंबाई देखिए, खूबसूरती देखिए, ये लगता है स्वर्ण जड़ित। इसका जो मुट्ठा है उसके ऊपर सोने की नक्काशी की गई है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही नायाब, बहुत ही पोशीदा। ये देखिए कितना बेहतरीन, ये 1000 मेखी कोट। ये सब जो हैं अपने बचाव के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें हैं। माही मरातिब मुग़ल बादशाह में सन प्रताप सिंह ने प्रदान किया। किसी मुग़ल बादशाह ने यहाँ राजपूत राजा को प्रदान किया है। तो ये तमाम यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं तलवारें, तरह तरह की छोटी छोटी कैनन्स हैं यहाँ पर, जिसमें मुझे लगता है गोली नुमा थोड़ा थोड़ा बारूद भर के दुश्मन को परास्त किया जाता रहा होगा। और ये मुट्ठों के प्रकार, उस ज़माने में एक पूरी, जैसे सिक्कों की टकसाल होती है वैसे हथियारों की एक औजार, हथियार बनाने की बहुत बड़ी फैक्ट्रीज रही होंगी, कारखाने रहे होंगे। कमरखी गुर्ज, ये देखिए कितना ख़तरनाक है ये, यानी कि अगर इसको, और ये चांदी का बना हुआ है, बहुत ही राजे महाराजाओं द्वारा इस्तेमाल किया जाना। और मेरा ऐसा मानना है शायद ये हाथी के ऊपर इस्तेमाल किया जाने वाला कुछ लग रहा है मुझे हथियार, जो हाथी पर जब राजे महाराजा बैठते थे तो दुश्मन को मारने के लिए। इसकी चोट सहन कर पाना भी बड़ा जटिल काम था। और फिर यहाँ पर ये बंदूकें ब्रिटिश स्टाइल में बनी हुई, बारूद भर के बंदूकें भी जो है तोप नुमा है यहाँ। तो ये था यहाँ का म्यूज़ियम। और ये तीर, ये देखिए। तो दोस्तों ये था अलवर का म्यूज़ियम जो मैंने आपको दिखाया। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।